एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है दिन फ्राइडे का 26 का और मैं जा रही हूँ नित्या के एडमिशन के लिए। तो उसका एडमिशन जो है हो चुका है। वैसे ऑनलाइन यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर था, तो मैंने जो है ऑनलाइन इसका एडमिशन करा दिया था, पर फ़ी डिपॉज़िट करनी थी और हार्ड कॉपी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे ना उसका सबमिट करना था। तो ये सब के लिए जो है स्कूल वालों ने आज बुलाया था, तो मैं नित्या को लेकर के जा रही हूँ स्कूल और साथ में है मेरी माशू। तो बस मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और ऑटो से ही मैं जाती हूँ। बाकी मुझे बस का यहाँ पे बसेस भी चलती हैं, पर मुझे ना उसका बस स्टॉप जो है मेरे आसपास नहीं दिखता है, तो ऑटो जो है मुझे ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, तो मैं चली जाती हूँ। और नित्या बहुत ज़्यादा ही खुश होती है जब वो बाहर निकलती है, तो क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं बाहर, मतलब इस तरह से हम घूम नहीं पाते हैं। मेरे हस्बैंड हैं नहीं, तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है मेरे लिए फ़िलहाल, क्योंकि मुझे माशू को जो है ना गोद में ले लेके हर जगह घूमना पड़ता है। तो मैं उस दिन जो है थोड़ा सा जो है अपसेट थी। तो उसका रीज़न यही था, मैं आपको बताती हूँ। एडमिशन मैंने करा दिया, सब कुछ ईज़िली हो गया, बहुत आसानी से एडमिशन वगैरह हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैंने सब कुछ जो है डिपॉज़िट भी कर दिया, सब कुछ फ़ोन से ही करना था तो मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने मेरे बच्चों को आइसक्रीम खिलाई, नित्या ने आइसक्रीम मांगी थी, फिर मैंने भी खाई, तो माशू ने पूरा झपट्टा मारा और उसने इस तरह से जो अपनी हालत कर ली। माशू आइसक्रीम खा लेती है ऐसे थोड़ा थोड़ा, मैं उसको जो है देती हूँ ना तो उसे लिक करती है। और अब हम ना वापस जा रहे हैं घर। तो जो एडमिशन तो हो गया, फिर ना स्कूल जो है वो 5 जून से स्टार्ट है। तो मुझे लगा 5 जून से स्कूल स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना 2 महीने पहले वेकेशन हो गई, तो तब तक मेरे हस्बैंड जो है आ जाएंगे। तो नित्या को स्कूल किस तरह से भेजना है, कौन से व्हीकल से उसको भेजना है, मतलब ऑटो करना है, वैन करना है या बस है, किसी तरह से जो भी है वो उसका प्रोसीजर जो है आगे का जो भी है वो सब कुछ ना मेरे हस्बैंड देख लेंगे। लेकिन मैं जब घर आई तो मुझे पता चला वो अभी नहीं आएंगे। 2 हफ्ते मुझे और जो है सरवाइव करना है अकेले ही अपने बच्चों के साथ में। तो मुझे वो चीज़ ना थोड़ा सा दुख लग गया, क्योंकि ये सिटी जो है पूरी तरह से मेरे लिए न्यू है। यहाँ पे काम करना मुश्किल नहीं है, मुझे पता है ऐसे हज़ारों लेडीज़ जो है वो काम कर रही होंगी बीइंग अ सिंगल, पर यहाँ पे काम करना यहाँ पे भी मुश्किल नहीं है। सिटी काफ़ी डेवलप है, सब बस आपके पास फ़ोन होना चाहिए। फ़ोन को आप जिस तरह से भी यूज़ कर लो, गूगल मैप है, पैसे आप पेमेंट कर सकते हो, फ़ोन से आप सब कुछ कर सकते हो। पर लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी यहाँ पे। अब ऑटो वाले ही हैं, वो प्रॉपर मेरे से 100 रुपीज़ वहाँ स्कूल पहुँचाने का और फिर वापस घर लाने का भी 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल प्राइस क्या है, आप उनसे बहस भी नहीं कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। और द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कि मुझे माशू को जो लेके गर्मी में घूमना पड़ता है ना, तो मुझे वो बहुत दुख लगता है। अभी मुझे एक और प्रॉब्लम ये हो गई है कि मुझे नित्या का जो स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो अब मुझे उसके लिए खुद ही जो है गाड़ी भी देखनी पड़ेगी, कौन सी उसको जो है बस वैन क्या है जो इससे मैं उसको जो है भेज पाऊँगी, वो मुझे खुद ही अब देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अभी आने वाले हैं नहीं। तो मुझे वो थोड़ा सा लग गया कि अगर वो होते तो मुझे हेल्प करते। अब आप देखो, मैं स्कूल से भी थक के आई, तो मेरे लिए खाना बनाने के लिए कोई नहीं था, मैं खुद ही बनाई, अपने बच्चों को भी खिलाया, खुद भी खाई। तो मुझे ये सब चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी सी एकदम अलोन कर देती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि होते ना मेरे हस्बैंड तो मुझे इतना सर्वाइव ही नहीं करना पड़ता। माशू को लेके घूमना वो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है, बाकी ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये शाम का समय है और उस दिन ऐसे ही मुझे थोड़ा सा लो लग रहा था, तो मैंने अपने लिए बनाए यहाँ पे नूडल्स बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बनाऊँगी। मैं सोच रही थी मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो मैं बनाऊँगी, अकेले अकेले ये सब चीज़ें खाने का मन नहीं करता है। और नित्या को नूडल्स पसंद नहीं है, वो बॉइल्ड मैगी खाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाती है। तो ये शाम का समय है, माशू जो है वो उठ गई है और उस दिन मैंने कुछ और जो है शूट नहीं किया, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था मेरा। ये नेक्स्ट डे है और सैटरडे था, तो माशू यहाँ पे सो रही है, उसका बेड कहाँ था वो कहाँ आ गई है। मैं आपको पता है ऐसे हैप्पी हैप्पी सी दिखती हूँ, पर अंदर से मुझे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कमी सी लगती है, लोनली सा फील करती हूँ मैं। सैटरडे था तो सैटरडे को ना मैं खिचड़ी बनाती हूँ, बहुत दिनों से तो बना नहीं रही थी, पर मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना देती हूँ। तो खिचड़ी के साथ खाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दी थी। वैसे खिचड़ी के साथ ना हमारे उधर आलू चोखा बनता है, पर मैंने खिचड़ी में ऑलरेडी आलू डाल दिया था, तो फिर मुझे ऐसे आलू आलू खाने का मन नहीं हुआ।
और माशू बैठना तो नहीं सीखी और बॉटल से मिल्क भी नहीं पीती है वो, पर पानी पीना बराबर सीख गई है। बॉटल में अगर मैं उसको पानी भर के दे देती हूँ ना तो वो पी लेती है बहुत ही आराम से। और ये नेक्स्ट डे है यानी कि संडे। तो झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर लिया है। मेरे बच्चों के उठने से पहले मैं 1 घंटे पहले ना उठ जाती हूँ और झाड़ू पोछा वगैरह करके जो है सब कुछ चीज़ें जो है जैसे थी वैसे अरेंज कर देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा ना ईज़ी हो जाए। क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं ना उसके बाद मुझे ऐसे टाइम नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ उनके उठने से पहले जो है उठ के काफ़ी जो जितने काम हो सके कर लूँ। मेरा कोई अपना मी टाइम नहीं होता है। मैं सारे काम जो है पूरे दिन उन्हीं के लिए करते रहती हूँ। पूरा टाइम मेरा बीत जाता है इसी तरह से, और पूरी तरह से मतलब बाहर भी घर के भी लोनली, पूरा काम सब कुछ मुझे ही करना है। तो यहाँ पे बॉटलें वगैरह भी मैं भर के रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा ना कन्वीनियंट रहे पीने के लिए पानी। बार बार जो है आरओ मतलब जाके वहाँ से लेना ना पड़े, बॉटल यहाँ पे भरी रहती है। और नित्या को जो है मैंने उठा दिया है और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मॉर्निंग में जो है मैं 7 और 6:30 ऐसा उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा वगैरह लग के सब कुछ काम करके जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। मैं पहले नहा लेती थी, लेकिन अभी क्या होता है मुझे माशू को नहलाना पड़ता है, तो मैं उसको नहलाती हूँ ना तो मैं मतलब ऐसे भीग जाती हूँ, तो फिर इसीलिए मैं जो है बाद में ही नहाती हूँ। पहले अभी नित्या के लिए जो मैं ब्रेकफास्ट बना दे रही हूँ। नित्या उठ गई है तो मैंने सोचा मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, क्योंकि फिर मैं नहाऊंगी पूजा करूँगी तो ये सब मुझे टाइम टेकिंग हो जाता है। तब तक मेरा बच्चा जो है भूखे घूमेगा तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं नित्या के लिए प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। एवरी डे उसको मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ देना ही है। उसको थोड़ा चेंज चाहिए ब्रेकफास्ट में। आप कभी दलिया दे दो, पोहा, मतलब पोहा तो नहीं खाती वो, दलिया, उपमा, इडली, डोसा ऐसे चेंज खा लेती है वो। तो आज संडे था तो मैंने सोचा चलो नित्या के लिए कुछ स्पेशल ही बना देती हूँ मैं। मन कितना भी दुखी हो लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में पीछे नहीं रहती हूँ। एक ही है, नित्या ही है, पर मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ, बहुत शौक़ से बनाती हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चे को क्यों इतना उसमें रखना, बच्चों को देखकर ही तो मुझे अच्छा लगता है। मैं खुश रहती हूँ उनको देख कर के ही, उन्हीं के साथ तो मेरी दुनिया है। तो यहाँ पे ना कैबेज जो है बहुत सारी मैंने चॉप कर ली थी, तो आधी मैंने रख दी डब्बे में और आधी जो है मैं बनाऊँगी। तो मैं सिर्फ कैबेज बनाऊँगी। और यहाँ पे माशू जो है मेरी उठ गई है और नित्या को भी मैंने ना नहला दिया और मैंने उसको ब्रेकफास्ट भी दे दिया है। और ये बस अपना यहाँ पे खेल रही है और मेरी नित्या यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही है। आज मैंने उसको दे दिया है पूरी और उसके साथ दिया है मैंने आलू भिंडी की ड्राई सी सब्जी, तो वही वो ब्रेकफास्ट कर रही है। और उसके बाद मैंने माशू को भी जो है नहला दिया था। उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो किचन वगैरह है ना पूरी क्लीन कर दी है। जब मैं नहाने जाती हूँ तो ये सब क्लीन करके ही जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। उसका एक और रीज़न है मैं यहाँ पे क्लीन क्यों करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैं नहा के आ गई और उसके बाद ना मैं यहाँ पे पूजा के बर्तन वगैरह जो है वो यहाँ पे वॉश करती हूँ, तो इसीलिए ना मैं ये पूरा क्लीन करके जाती हूँ। वैसे मैं नीचे बिल्कुल भी बर्तन नहीं रखती, मुझे पसंद नहीं है। मैं प्लेट में रख के ही बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए जो है मैं ये सब क्लीन करके जाती हूँ। और ये सारे काम करते करते मुझे ना बहुत लेट हो जाता है, मेरे बच्चों से मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो अब जाके जो है मैं मेरा खाना खाऊंगी। आप मैंने खाना इसलिए बोला, ना वो ब्रेकफास्ट है ना वो लंच है, वो सीधा ब्रंच हो जाएगा मेरे लिए। तो आज मैंने लंच स्किप कर दिया था। राइस मैं बनाती ही हूँ पर मैंने वो नहीं खाया और सीधा यहाँ पे जो है अपने लिए आज मैंने भी बहुत दिनों बाद पूरी ही फ्राई कर ली। पूरी वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, मतलब खा लेती हूँ मैं कभी कभी, पर अभी मैंने बहुत कम कर दिया ये सब खाना। एक तो टाइम भी नहीं मिलता मुझे खाने का, बस जो मिल जाए मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने अपने लिए भी जो है ये पूरी ही फ्राई कर ली। और माशू उठी हुई थी, सोई नहीं थी वो थोड़ी देर सोती है, बहुत मुश्किल से सोती है वो। हाँ, लेकिन जब मैं खाने के लिए बैठी तो वो सो गई थी। तो यहाँ पे देखिए ये सब्ज़ी मैंने बनाई है कैबेज की, बहुत ही टेस्टी कैबेज की सब्ज़ी बनी थी, ड्राई सब्ज़ी बनाई थी मैंने। मुझे भिंडी बहुत पसंद है लेकिन ये सब्ज़ी तो मुझे ज़्यादा ही अच्छी लगी। और उसके साथ मैंने लिया आज आम रस। कहते हैं ऐसे पूरी में आम रस जो है अच्छा लगता है, वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं ऐसे ही आज जो है आम रस में ट्राई करने वाली थी। तो ये है आज का मेरा ब्रंच, जो कि मैंने ना ब्रेकफास्ट किया तो लंच भी नहीं किया, मैंने सीधा ये खा लिया। जो कि मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तो हैं ना, मैंने दाल यहाँ पे सोक कर दिया है उनके लिए। बच्चों के लिए मैं मेहनत करती हूँ, मैं उन्हें कभी भी ऐसे नहीं रखती हूँ कि उन्हें भूखा रख लिया कुछ भी खिला दिया, तो ऐसा नहीं चलता है। मैं प्रॉपर उनका ध्यान रखती हूँ।
और आप लोगों को ना ये सब कुछ बहुत स्मूथ सा लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। बिहाइंड द कैमरा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है, मैं दिखा भी नहीं पाती हूँ। तो ऐसा आप मत सोचना कि बस ये इतना इजीली सब कुछ मैनेज कर ले लिया। टफ़ है, थोड़ा मुझे मुश्किल होती है, पर अभी करना तो पड़ेगा ना। मेरे बच्चे तो है ना, मैं उनको देख करके बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी ऐसे सैड रहूँगी तो फिर उन्हें भी संभालने के लिए कोई नहीं है ना। इतनी दूर, मैं बहुत दूर रहती हूँ मेरे घर से। और ये हमारी माशू जो है उठ गई है। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती सोने में, हार्डली 15 से 20 मिनट वो सोती है, तो उतना ही काफ़ी है उसके लिए। वो सिर्फ सोती भी इसीलिए कि बताती है मैं बच्चा हूँ इसलिए सो गई हूँ, वो सोती बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रबल। और आज है संडे, तो संडे को ना मैं बस इन दोनों के जो नेल्स जो है ना वो कट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं नित्या के भी नेल्स कट करूँगी और माशू के भी। माशू के नेल्स तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, नित्या के भी नेल्स जो है पूरे ग्रो हो गए थे, तो मैंने सोचा आज मैं दोनों बच्चों के जो है पहले नेल्स जो है वो ट्रिम कर लेती हूँ। मैं अपने भी नेल्स नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे माशू को लेना होता है ना, गोदी है, उसको मालिश करना है, तो इसलिए मैं अपने नेल्स भी नहीं रखती हूँ। और मुझे तो ना वीडियो एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिलता। अभी भी मैं ना माशू को गोद में ही ले करके बैठी हुई हूँ और यहाँ पे मैं उसके जो है नेल्स ट्रिम कर रही हूँ, तो मैं ये जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसने कैसे फेस बनाया ना, मैं इतने ध्यान से इसका नेल्स जो है वो ट्रिम कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे इसको कितना दर्द हो रहा है। मुझे भी देखना तो बोलो, चलो तुम आप बोलो लाइक लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल। ओ हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप भी बोल दो, लाइक कर दो मुझे, लाइक टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक टू माय यूट्यूब चैनल। माशू अपने मिशन पे बेड के अंदर। तो बस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे एक्चुअली उसकी बॉटल गई थी ना, तो वो पीछे पीछे बॉटल को लेने चली गई थी।